हाय दोस्तों। क्या यूपीएस में इतना बड़ा चेंज आ गया है कि अब आप 20 साल की सर्विस पूरा होते ही वीआरएस लेकर पेंशन के हकदार हो जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक अधूरा सच है। पर अपना ध्यान आपको खुद रखते हुए चलना है, क्योंकि ये न्यूज़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई जा रही है। पर चिंता मत कीजिए, जब बात आपके रिटायरमेंट और आपके पेंशन की हो तो मैं आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस डिज़र्व करती है सिर्फ और सिर्फ सच। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल रिटायर श्योर में, जहां हम लोग बात करते हैं आपकी जॉब और रिटायरमेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। और आगे बढ़ने से पहले ये सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए दोस्तों, भूल जाते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यार, इसकी टाइमलाइन देखते हैं कि यूपीएस से रिलेटेड कितने गैजेट्स आए हैं, कब कब आए हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए, सबसे पहला जो यूपीएस से रिलेटेड गैजेट आया था वो आया था 24 जनवरी 2025 को। ये मात्र 15 पेजेस का ही एक गैजेट था। इस गैजेट में बहुत ही ब्रीफ में, क्योंकि देखिए बिल्कुल 15 पेजेस का ये गैजेट था, तो बहुत ही ब्रीफ में हमें सिर्फ फंडामेंटल समझाए गए थे यूपीएस के। उसके बाद सेकंड गैजेट आया है 19 मार्च 2025 को। ये एक बहुत ही डिटेल्ड गैजेट था। आप देख सकते हैं 194 पेजेस का एक गैजेट था, जिसमें हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की गई थी। ठीक है। और इस गैजेट में 30 जून 2025 से पहले आपको ये डिसाइड कर लेना था कि आपके लिए यूपीएस सही है या एनपीएस, और किसी एक स्कीम को ऑप्ट कर लेना था। लेकिन लोगों ने इस यूपीएस के गैजेट में जो प्रोविजंस थे और यूपीएस को ही स्वीकार नहीं किया, तो सरकार ने इस चीज़ को समझा और 19 मार्च 2025 के बाद बहुत सारे चेंजेस किए। कहाँ पर? यूपीएस स्कीम में। वो चेंजेस कैसे किए? थ्रू ऑफिस मेमोरेंडम्स। क्लियर है? जैसे सबसे पहला चेंज क्या किया कि अब जो यूपीएस की डेडलाइन थी, है ना, जो पहले कितनी थी 30 जून 2025, उससे बढ़ाकर क्या कर दिया 30 सितंबर 2025। क्लियर है? ऐसे ही एक दूसरा बहुत बड़ा चेंज इन्होंने किया कि इन केस ड्यूरिंग सर्विस, ठीक है, सर्विस के दौरान अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को ओपीएस लाइक बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे ओपीएस में बेनिफिट मिला करते थे, बिल्कुल हूबहू बेनिफिट्स वही यूपीएस में मिलेंगे इन केस ड्यूरिंग सर्विस अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। और तीसरा एक बहुत ही फेवरेबल और सबसे बड़ा चेंज जो किया था यूपीएस में, कि आपको एक वन टाइम, ठीक है, यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने का एक मौका सरकार ने दिया है। और वो आप कब कर सकते हैं? अपने रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक। तो अगर आपको भी इन सभी चेंजेस के बारे में जानना है अच्छे से, तो मेरे चैनल पर विजिट करिए, और बहुत ही डिटेल में हर पॉइंट की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद इन सभी चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हुए रिसेंटली 2 सितंबर 2025 को यूपीएस का तीसरा गैजेट आया है, जो लगभग 42 पेजेस का है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जैसे पहला गैजेट आया उसमें बिल्कुल ब्रीफ में दिया था, तो जो सेकंड गैजेट आया वो एक एड ऑन था फर्स्ट गैजेट में। इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट गैजेट में जो चीज़ें लिखी हुई थी उसको सुपरसीड कर गया, कि मतलब फर्स्ट गैजेट में जो लिखा हुआ था वो बेकार हो गया। नहीं, इसको कैरी ऑन किया। जो इसमें नहीं लिखा था, ब्रीफ में बताया था, तो डिटेल में इसमें बता दिया। और इसमें इस वाले गैजेट में फिर जो जो चेंजेस हुए या जो चीज़ें रह गई थी उसको ऐड ऑन करते हुए ये तीसरा और रीसेंट वाला गैजेट आया 2 सितंबर 2025। और ये इतना डिटेल में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो देखो, अभी आपको आगे पता लगेगा। पहले बात करते हैं 19 मार्च 2025 वाले गैजेट के बारे में। ठीक है, देखिए अभी हम वीआरएस की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ वीआरएस वाला पॉइंट पढ़ूंगा, इसी पॉइंट को पढ़िए। In case of voluntary retirement after minimum qualifying service period of 25 years, मतलब अगर आपने वीआरएस ले लिया है कब? 25 साल की सर्विस पूरी होने के बाद, तो ये जो पेंशन वाले बेनिफिट्स हैं वो आपको कब मिलेंगे? फ्रॉम द डेट सच एम्प्लॉय वुड हैव सुपर एनुएटेड, मतलब कि जब आप अपनी सुपर एनुएशन मतलब रिटायरमेंट वाली एज पे आ जाएंगे। मतलब कि जिस टाइम आपने वीआरएस लिया उस टाइम से पेंशन मिलनी स्टार्ट नहीं होगी। कब से स्टार्ट होगी? जब आपकी एज मान लीजिए 60 ईयर्स है रिटायरमेंट की, तो जब आपकी एज 60 हो जाएगी उस टाइम से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब ऐसा हो सकता है ना कि आपने 25 साल की सर्विस पूरी कर ली और अब आप 50 साल के हैं, ठीक है, आपने वीआरएस अप्लाई कर दिया, तो क्या 50 साल से आपको
पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जी नहीं, जब तक आप 60 साल के नहीं होते तब तक आपको पेंशन मिलना स्टार्ट नहीं होगी। इतनी चीज़ क्लियर है? तो 19 मार्च वाले गैजेट में ये बात लिखी हुई थी वीआरएस को लेकर। अब देखते हैं 2 सितंबर वाले, मतलब जो बिल्कुल रीसेंट आया है गैजेट यूपीएस का, उसमें वीआरएस को लेकर क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अब आप रिटायरमेंट ले सकते हैं कब, 20 साल की रेगुलर सर्विस कंप्लीट होने पर। मतलब कि कोई भी अगर आप यूपीएस में हैं और आपने 20 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो आपको क्या करना है, एक 3 महीने पहले एक नोटिस दे देना है इन राइटिंग टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। मतलब सरकार को आपको नोटिस दे देना है 3 महीने पहले कि हाँ भाई 3 महीने बाद मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, और अगर आपका वो एक्सेप्ट हो जाता है तो आप वीआरएस ले सकते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक कोई इशू नहीं है। अब पहले आप 7th पॉइंट पढ़िए। इसमें क्या लिखा है कि अगर कोई एम्प्लॉय वीआरएस लेता है अपनी सर्विस से 25 साल की सर्विस पूरी होने पर या उसके बाद, ठीक है, आपने 25 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, उसके बाद अगर आप वीआरएस लेते हैं तो आप एंटाइटल्ड हैं फुल एश्योर्ड पे आउट के। ये तो हम जानते हैं कि यूपीएस में 25 साल की सर्विस के बाद ही वो जो 50% पेंशन वाली जो स्कीम है वो एप्लीकेबल होगी। मतलब 50% पेंशन लेने के लिए आपको मिनिमम 25 साल की सर्विस तो पूरी करनी ही है। लेकिन यहाँ तो 20 साल की सर्विस की बात हो रही है, तो उसमें देखिए 6 पॉइंट पढ़िए कि अगर इसमें लिखा है कि अगर आप वीआरएस ले लेते हैं कब, 20 साल की सर्विस पूरी होने पर या उससे पहले, तो आप 50% पेंशन के हकदार नहीं होंगे, आप एंटाइटल्ड होंगे प्रो रेटा एश्योर्ड पे आउट के। मतलब कि अगर आपको 25 साल पूरे होने पर 50% पेंशन मिलती है तो 20 साल होने पर कितनी मिलेगी, 50/25 इंटू 20, जो भी वो परसेंटेज आएगी उतनी ही पेंशन आपको मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये था ना कि ये पेंशन मिलेगी कब। ये चीज़ नए वाले गैजेट में कहीं नहीं लिखी है कि वो पेंशन कब से मिलना स्टार्ट होगी। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था कि कोई नया गैजेट आता है तो वो पुराने वाले का ऐड ऑन होता है, उसे सुपरसीड नहीं करता। तो इसका मतलब पुराने वाले गैजेट में जो कंडीशंस थी कि वो कब से मिलना स्टार्ट होगी, जब आप सुपर एनुएशन की एज में पहुंच जाएंगे। मतलब ये वाली पेंशन भी आपको कब मिलेगी, जब आप 60 साल की एज में पहुंच जाएंगे। तो इस चीज़ से आपको क्या क्लैरिटी मिली कि हाँ अब आप 20 साल की सर्विस पूरे होने पर वीआरएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको रिटायर मान लिया जाएगा, लेकिन आपको पेंशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बड़े चैनल्स इस चीज़ को गलत वे में आपको बता रहे हैं, पर कोई इशू नहीं है। मेरे पास ना कई मैसेजेस भी आ रहे थे, कई वीडियोस में कमेंट्स भी आ रहे थे कई लोगों के कि सर ये जो 20 साल के बाद पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई, इस पर तो आप वीडियो नहीं बना रहे, इस पर वीडियो बनाइए। अरे यार वीडियो बनाऊँ कहाँ से जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्राई कर रही है, यूपीएस में काफ़ी सारे फेवरेबल चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं, उस चीज़ को मैं मानता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ये 2 चेंजेस गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, तब यूपीएस को हम कह सकते हैं कि हाँ अब ये बिल्कुल ओपीएस जैसी हो गई है। तो पहला चेंज क्या करना चाहिए कि अभी जो क्वालिफाइंग सर्विस है ना, क्वालिफाइंग सर्विस जो भी 25 साल का है उसे घटाकर क्या कर देना चाहिए, 20 साल कर देना चाहिए। मतलब 20 साल बाद ही आप 50% एश्योर्ड पेंशन के हकदार बन जाने चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जो एम्प्लॉय का आपका 10% कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है सरकार के पास, वो आपको विद इंटरेस्ट, है ना, वो इंटरेस्ट सरकार चूज़ कर सकती है, 7, 8, 9 जितना भी सरकार चाहे, विद इंटरेस्ट एम्प्लॉय को वापस किया जाए कब, रिटायरमेंट के टाइम पर। अगर ये 2 चीज़ें गवर्नमेंट चेंज कर देती है यूपीएस में, तो मैं मान लूँगा कि हाँ अब यूपीएस ओपीएस के इक्विवेलेंट आ गई है। बट आई थिंक ये इतना आसान होगा नहीं, इसके लिए आपको और हमको मिलकर फाइट करना पड़ेगा, जो हम करेंगे। तो इसलिए हमारा चैनल अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहा है, ताकि जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा कि हो क्या रहा है तब तक फाइट किस बात के लिए करोगे, है ना। तो अगर आपको भी हमारा ये चैनल का कंटेंट पसंद आता है, आपको हमारी ये ऑनेस्ट न्यूज़ पसंद आती है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए,
और कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।